हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के कक्षा 5 विषय गणित अभ्यास 4.2 व 4.3। तो पहले हम 4.2 के कुछ सवाल यहाँ पे हल करके बताएंगे कि उनको कैसे हल किया जाता है। इसमें पहला जो है लिख रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का मौसम ज्ञात कीजिए। मौसम, जिसको इंग्लिश में एचसीएफ भी कहते हैं। और मौसम का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, दो अथवा दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा संयुक्त गुणनफल मौसम कहलाता है। क्या होता है? दो अथवा दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ी या बड़ा संयुक्त गुणनफल मौसम कहलाता है। तो यहाँ पे वही दे रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का मौसम ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो का आप लोग। इसमें ए है, दे रहा है 15 और 3। 15 और 3 का मौसम ज्ञात कीजिए। तो मौसम ज्ञात करने में सबसे आसान जो विधि होता है वह होता है पूर्ण गुणनखंड विधि। क्या? पूर्ण गुणनखंड विधि। इसमें क्या होता है? इस विधि में सभी संयुक्त गुणनखंडों की गुणा करके मौसम प्राप्त किया जाता है या मौसम ज्ञात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम 15 और 3 का गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? 15 का अलग और 3 का अलग हम गुणनखंड निकालेंगे। अब उन दोनों गुणनखंडों को 15 और 3 में देखेंगे कौन संयुक्त है। कि संयुक्त का मतलब कौन सा दोनों में है। जो दोनों में रहेगा उन दोनों को आपस में फिर हम गुणा करते हैं। आपस में गुणा करते हैं, जो गुणनफल आता है वही क्या होता है? मौसम होता है। जैसे इसी आधार पे हम यहाँ अभ्यास 4.2 को हल करेंगे। इससे क्या है, आसानी होगी आप लोगों को हल करने में भी और समझने में भी। तो पहले 4.2 का पहला ये जो है 15.3, इसका अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं। तो 15 का हम पूर्ण गुणनखंड विधि से इसको निकालेंगे। तो 15 का यह तरीका होता है, यह नियम होता है। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। इस तरह से हम एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे यह इस तरह से एक लाइन। अब 15 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें क्या होता है, हम सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। मतलब या तो कह दीजिए इसका पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे यह कितने बार में आ रहा है। तो जितने बार में आता है नीचे हम उतने ही बार में लिखते हैं। दूसरे तरह से आप इसको कह सकते हैं जैसे भाग देना। हम यहाँ 15 को भाग देंगे। सबसे पहले किससे? छोटे से छोटे। अब छोटे छोटे 1 से छोड़ दीजिए, 1 से तो होगा नहीं, 2 से हम भाग यहाँ देंगे। देखेंगे 2 से क्या है, हमारा 15 कट रहा है। एक तो छोटा संख्या है ना, 5, मतलब दोनों संख्या मिला के 15। तो 2 के पहाड़े में 15 आता है? नहीं आता है। तो अब उसके बाद किस में आएगा? 3 में आता है ना। 3 पचे कितना होता है? 15। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 3, और कितने बार में आया? 5 बार में। तो यहाँ 5 लिखेंगे। फिर इसके नीचे अंडरलाइन ऐसे एक रेखा खींचेंगे। फिर अब देखेंगे 5 किससे कटेगा। तो 5 यह संख्या आया है, तो 5 क्या है? स्वयं अपने ही संख्या से कटेगा ना, ये तो किसी पहाड़े में आता नहीं है। तो यहाँ 5, और यहाँ कितने बार में? 1 बार में। तो यह क्या हो गया? 5 एक कम 5। उसी तरीके से यहाँ 3 है। अब 3 का, तो 3 का भी 3 एक कम क्या होता है? 3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 15 का गुणनखंड क्या हुआ मिला में? 3 गुणे 5। और 3 का गुणनखंड कितना मिला है? सिर्फ हमें 3। इस तरह से गुणनखंड निकालने के बाद हम लिखने के बाद अब इसमें यह देखेंगे कि कौन सा दोनों में है। ऊपर में भी है और नीचे में भी है। ठीक है।
तो यहाँ आप 900 बराबर लिख सकते हैं, 900 बराबर। अब यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, इस दोनों में है ना 3, तो यह हम 3 लिख लेंगे यहाँ पे। अगर आगे मान लीजिए 5 है, जैसे यहाँ 5 इसमें भी होता इसमें होता तो 5 लिखते, लेकिन इसके आगे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो यह 3 हुआ। तो इनका आंसर जब हम लिखेंगे, जैसे इसका 15 व 3 का 900 बराबर 3, इस तरह से यह हल होगा। अब इसी में आगे और है, इसी नियम से पूर्ण गुणनखंड विधि से आप लोग हल करेंगे। अब इसमें डी, आगे में डी हम आपको हल करके बताएंगे कि इसको देखिए कैसे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेम उसी तरीके से पूर्ण गुणनखंड विधि से इसको भी हल करते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो पहले 27 का हम गुणनखंड निकालेंगे, 27 का। तो जैसे अभी हमने पहले बताया आपको, पहले सबसे छोटी संख्या हम इसमें लेते हैं, तो 2 का पहाड़ा में क्या यह 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, न पहाड़ा में आता न 2 से कटेगा, इसलिए यहाँ इकाई की जगह 7 है। तब उसके बाद 3 से जाएगा, हाँ 3 9 कितना होता है? 27, कितना आया? 9। अब फिर दोबारा 3 से, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से, 3 एक कम 3, यह 3 त्रिक का 9, 3 9 27। यहाँ से देखिए 3 9 27, फिर यहाँ 9 आया था, फिर 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3, ये हो गया। अब उसके बाद ये 54, दूसरा क्या संख्या है? 54। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले कौन सी संख्या हमने बताया? 2 से, उसके बाद नहीं आता है तब 3 से, उसके बाद नहीं आता 4 से, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे पहले 2 से, ये 2 से कटेगा, यहाँ 2 दूनी कितना हो गया? 4, इसमें कितना बचा है? 1, और यहाँ कितना है? 4, ये कितना हो गया? 14, 2 सत्ते 14, मतलब यहाँ 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, मतलब ये 27 दूना 54 होता है ना, 27 दूना 54 होता है। ये कट गया। अब उसके बाद 2 से कटेगा नहीं, फिर कितने से? 3 से, 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3। इस तरह से हम गुणनखंड पहले निकाल लेंगे। अब उसके बाद अलग अलग इसको लिखेंगे। जैसे 27 का गुणनखंड कितना मिला हमें? 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर 54 का गुणनखंड कितना मिला है? 54 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही हुआ है ना, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसमें इसको लिखते वक्त ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ऊपर का ये जब भी लिखिएगा तो एक बराबर में मतलब लिखिएगा। ऐसे लिखने से हमें संयुक्त जो गुणनखंड है, दोनों में जो संयुक्त है मतलब मिला हुआ है, इसमें भी है और इसमें भी है, उसको ढूंढने में आसानी होगा। तो जैसे अब यहाँ देखिए 2 है, सबसे छोटा उठाते हैं 2 इसमें है नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे 3 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक, यह 3 इसमें भी है इसमें भी है। इसको ऐसे काट भी सकते हैं आप, ऐसे काट के ऐसे इसको लिखेंगे 900 बराबर, ठीक, 900 बराबर। अब यहाँ पे 3 है, एक हमें मिला संयुक्त, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, ये संयुक्त गुणनखंड है। 3 क्या है? संयुक्त गुणनखंड है। अब फिर गुणे, अब देखिए यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, इसको भी ऐसे कर लीजिए, गुणे 3 हो गया। फिर देखिए यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, इसको भी, ये 3 हो गया। यह संयुक्त गुणनखंड हमें 3 3 3 ये मिले हैं जो दोनों में है। अब इनको हम आपस में गुणा कर देंगे, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, यह 27 क्या हुआ? 27 व 54 का 900 बराबर 27, यह आंसर आपका होगा। इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब 4.2 में हमने 2 सवाल ए और डी हल करके बता दिया है। इसी नियम से, इसी तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं।
आप इसको ध्यान से देख के अपना जो भी आगे का इसमें 4.2 का सवाल बचा हुआ है आप उसको हल कर लीजिएगा। अब 4.3 में कुछ सवाल आपको हम बताते हैं जो इसी आधार पे पूर्ण गुणनखंड विधि के अनुसार ही दिया है हल करने के लिए। ये जो हमने सवाल हल करके बताए हैं वह इसी नियम पे आधारित है, पूर्ण गुणनखंड विधि। यह विधि और भी इसमें विधि होते हैं मौसा निकालने के लिए। अभी जो चैप्टर में आप लोगों को बताया जा रहा है पूर्ण गुणनखंड, जैसे 4.2 के जो सवाल थे मैं पूर्ण गुणनखंड विधि पे ही हल करके आप लोगों को बताया हूँ। उसमें क्या है, इस विधि में थोड़ा आसानी होता है हल करने में और समझने में भी। आगे और भी विधि हैं, इसको हल करने के तरीके हैं वो बताया जाएगा। तो अभी 4.3 में वही दे रहा है कि पूर्ण गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का मौसम ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला ए है, दिया आप लोगों की किताब में 72 व 80, दो संख्या है 72 और 80 का मौसम ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरीके से जैसे हमने अभी बार भी पीछे आप लोगों को बताया है, पहले हम 72 का गुणनखंड निकालेंगे। किस विधि से? पूर्ण गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी संख्या 2 से कितने बार में, तो देखिए 2 तिया कितना होता है 6। अब यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना है 2, अब 2 छके कितना हो जाएगा 12। इस तरीके से 36 दूना कितना होता है 72 होता है ना, इसलिए यह सही है। उसी तरीके से फिर अभी 2 से ये कटेगा, देखिए 2 1 कम 2 और 2 8 16, कितना आया 18। ये भी जाएगा 2 से, 2 9 18। अब किससे? 3 से, 2 में तो जाएगा नहीं, 3 से, 3 3 का 9, फिर 3 से, 3 1 कम 3। अब आगे देखिए ये 72 का हमने गुणनखंड निकाला। अब आगे 80 का निकालिए। सेम उसी तरीके से 2 से, 2 चौक 8, फिर 0 यहाँ उतार देंगे, फिर 2 से, 2 दूना 4 हो गया, फिर 0 यहाँ नीचे आ जाएगा, फिर 2 से, 2 1 कम 2 0, फिर 2 से, 2 5 10, फिर किससे 5 से, 5 1 कम 5। अब यहाँ देखिए 72 का गुणनखंड आपको मिला है कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3, 1 2 3 ये हो गया 2। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा लिखते वक्त कोई संख्या बीच में भूल न जाइए। जितना गुणनखंड हमें प्राप्त होता है वो सभी हमें यहाँ पे लिखना होगा। फिर अभी जैसे 80 का कितना मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है, गुणे 5 यह मिला। अब इसमें हम ध्यान देंगे कि अब यहाँ पे संयुक्त गुणनखंड कौन कौन से हैं। इन दोनों में संयुक्त मतलब दोनों में जो हो, तो अब यहाँ पे आपका हो जाएगा संयुक्त में, जैसे मान लीजिए 1 2 इसमें भी है, 2 है 2 है। अब यहाँ पे 2 है तो इसमें फिर 2 बचा नहीं है। अब यहाँ पे क्या है 5 है, इसमें 5 है नहीं। 3 यहाँ पे है तो इसमें 3 नहीं है। तो हमें कितना मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 यह 8 हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि 72 व 80 का मौसा बराबर कितना 8, यह आंसर आपका होगा। अब इसी तरीके से आप ये हम आपको हल करके इसमें बताते हैं। ये हमने हल कर दिया है, आगे कुछ और सवाल हैं। अब ई देखिए क्या कैसे हल करेंगे, सेम उसी तरीके से, इसमें भी कुछ अलग से नहीं करना है, जैसे अभी पीछे हमने बताया है उसी तरीके से पूर्ण गुणनखंड से इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हम 64 का गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 1 कम 2, 2 छके 12, फिर 2 से, 2 8 16, फिर 2 से, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 1 कम 2।
अगर मान लीजिए कटने वाला नहीं रहता तब हम आगे की संख्या 3, 4, 5 लेते, लेकिन अभी 2 से हो रहा है तो 2 से करते जब तक जाएगा तब तक हम 2 से ही काटेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, मतलब छोटे क्रम से काटने पे आसानी रहता है। ठीक, यह आपका इतना हुआ। अब अगला 48 है। अब 48 का गुणनखंड 2 से, 2 दूना 4, 2 चौक 8 कट रहा है। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तियां 6, अब 3 क्या है 3 से 3 एक कम 3 होता है। तब गुणनखंड हम देखिए 64 का आपका गुणनखंड मिला है 1 2 3 4 5 6, 6 बार क्या है 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हुआ 5 बार, अरे यार 2 6 बार। ठीक, अब 48 का ऐसे नीचे करके ऐसे लिखेंगे 2 4 बार है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 एक बार गुणे 3। इस तरीके से क्रमबद्ध हम इसको लिखेंगे ऊपर नीचे। अब कॉमन देखेंगे दोनों में कौन कौन सी संख्या मिलती है। तो जैसे इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यह 2 हो गया गुणे, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, फिर 2 हो गया, फिर गुणे, फिर यहाँ पे 2 है 2 है, फिर 2, इसको भी काट दीजिए, फिर गुणे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, गुणे 2। अब आगे यहाँ 2 है, इस नीचे वाले में 2 है नहीं, यहाँ 3 है तो ऊपर 3 नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसका गुणा कर लीजिए आपस में। यह क्या है, हमें क्या प्राप्त हुआ, संयुक्त गुणनखंड। क्या मिला है, संयुक्त गुणनखंड। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यह 16 आपका मौसो हो गया। क्या हुआ 64 और 48 का मौसो, 64 व 48 का मौसो बराबर 16। तो इस तरह से आप लोग इसको हल करेंगे। इसमें 4.3 में हमने 2 सवाल ए और ई हल करके बताया है। इसमें और भी सवाल हैं, आप लोग उसको स्वयं इसी विधि से, इसी नियम से, इसी तरह से हल करिएगा। आशा करते हैं आप लोगों को जो भी अभी हमने हल करके सवाल बताया समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, वह सवाल मैं हल करके आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।